तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज बात करने वाला है कि आरआरबी ग्रुप डी का आंसर की कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कितना नंबर जो है मैक्सिमम है कि बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकली बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात करेंगे कि इतना नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं। जो एक जनरल जो प्रैक्टिकल वे में होता है वो सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और आप ये भी बताइए कि आरआरबी ग्रुप डी में जो हम लोगों ने करंट अफेयर आपको ट्रिक से याद करवाया, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि भैया मेरे में इतना आ गया। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी एक मैसेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का करंट अफेयर हम लोगों ने कराया, मतलब करंट अफेयर तो सभी के लिए था, बट वो अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था तो वो डेडिकेटेड आरआरबी ग्रुप डी को हो गया था। और यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने सारी चीज़ें ट्रिक से याद करवाया था। यहाँ पर देखो, इस भाई का कल पेपर था। भाई मेरा कल एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में बीकानेर। आपकी जो मैराथन है उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ईजी फंस गए थे। थैंक यू भैया, ऐसे ही वीडियोस बनाओ, आपका समझाया ट्रिक से अच्छे से याद रहता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो जितने भी लोग हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि भाई यहाँ पर सब कुछ आपको ट्रिक से मिल जाता है। ट्रिक्स पर रुपये देख सकते हो। कल जैसे मैंने एक वीडियो डाला है, कॉनकेव मिरर का पूरा इमेज फॉर्मेशन ट्रिक से याद करवा दिया हूँ। बुक्स एंड ऑथर पूरा जनवरी से लेकर के आपका जो जुलाई तक पूरा जो है ट्रिक से याद करवा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ डीपीएसपी पूरा याद करवा दिया हूँ। और आज तो और आपको एक बेहतरीन चीज़ देने वाला हूँ। देखो, आपको आज पूरा पार्ट जो है इस तरीके का देखो मैंने बनाया है कि यूनियन संघ, जब सब राज्य आपस में मिलकर एक होते हैं तभी मिलकर संघ बनता है। पूरा इसका भी मैं पूरा ट्रिक आपको दे दूंगा। और देखो कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम ट्रिक से याद कर लिया है। पूरा पीरियडिक टेबल और पूरा पीरियडिक क्लास एक्चुअली, मतलब जितने भी पीरियडिक टेबल में जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट याद कर लिया कि रदरफोर्डियम कितने नंबर का है, सी वॉर्जियम कितने नंबर का है, बोरियम कितने नंबर पे आता है, एजी कितने नंबर पे है, सब कुछ ट्रिक से याद किए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, स्क्वायर का ट्रिक, लॉरियस ट्रिक से याद कर चुटकियों में याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। ये था डेज एंड, एक सेकेंड, हाँ, एक में आपको मिल जाएगा डेट्स एंड डेट्स का, मैंने डेज का ट्रिक करवा दिया। एक में डेज एंड थीम का ट्रिक करवा दिया है। तो आपको हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रिक से मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर मैंने इसरो चंद्रयान के जो करंट अफेयर हैं वो पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी करवा दिया। ऑल 18 जोन्स आपको करवा दिया हूँ। बायो का प्लांट टिश्यू आपको यहाँ पर करवा दिया हूँ। एनिमल टिश्यू तो अभी नहीं हुई है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल, सब कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। 371A से लेकर 371J तक सब कुछ ऐसा ट्रिक मिलता है ना कि आप बोलोगे भाई साहब ये क्या, मतलब देख लिया मैंने। इस तरीके का ट्रिक रहता है इसमें। तो ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं चैनल ज्वाइन किए हो तो। इतने लोग ज्वाइन कर चुके हैं और फायदा उठा रहे हैं। अभी आपने देखा ऐसे से बहुत सारे मैसेज है जहाँ पर भैया इतने क्वेश्चन आ गए, ये आ गए, इतना शानदार है। आपको मैं क्या बताऊँ, आप जाना और एक बार देखना। अगर आपको पसंद नहीं आ गया तब आप मुझे बताना, ठीक है। तो एक बार जाके जरूर भाई विजिट कर। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपका आरआरबी, एनटीपीसी, यूजीसी 2 आ रहा है, एसएससी सीजीएल आ रहा है, एसएससी का पेपर आ रहा है। भाई पूरा आप लोगों के लिए ना, मतलब ऐसे ट्रिक करवा रहा हूँ कि एक बार देख लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस तरीके का ट्रिक वहां पे चीजें आपको मिल रही है। अब बात करते हैं भाई कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है आंसर की कब आ गया। देखो, आरआरबी हमेशा क्या करती है, चाहे आप कोई भी पेपर को उठा लो, ठीक है, एक तो ये रैंडमली करती है, लेकिन इनका मिनिमम से मैक्सिमम डेज की पहले बात करते हैं। देखो आपका जो शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है, 16 दिन का शिफ्ट हुआ है, 16 डेज हुआ है। 16 डेज इंटू 3 यानी कि 48 शिफ्ट आपका हुआ है। जो कब खत्म हो रहा है भाई, आपका 25 तारीख को खत्म हो रहा है। तो 25 अगस्त को आपका पेपर ओवर हो रहा है। और ये जो अगस्त है वो 31 वाला है। तो हमेशा से जो आरआरबी टाइम लेती है ना, वो टाइम लेती है 4 दिन मिनिमम जो है, सॉरी मिनिमम जो है वो 4 दिन मिनिमम, और मैक्सिमम जो लेती है वो 10 डेज लेती है, 10 डेज। तो 4 से लेकर के, वैसे चौथा दिन तो आना बहुत मुश्किल है, आती है हमेशा 5 दिन से लेकर के 10 दिन के भीतर आपकी जो आंसर की देखने को मिल जाएगी। 10 दिन के ऊपर कभी आरआरबी नहीं गई है, कभी नहीं गई है आरआरबी। तो आपका 25 को ओवर होगा, तो समझो कि मैक्सिमम अगर लेके चलते हैं तो 4 सितंबर को आपका जो है वो आंसर की आपको देखने को मिलेगा। 4 सितंबर मैक्सिमम, अगर 10 दिन लेती है तो। अगर मिनिमम से मिनिमम बात करते हैं तो आपका 30 या 31 अगस्त को आपको जो है आपका आंसर की देखने को मिल जाएगी। पिछले बार भी ऐसा ही किया था, ठीक है, कि इसी विंडोज के बीच में दिया गया था।
5 से 10 दिन के विंडोज़ में दिया गया था, तो अभी भी आपको यही विंडोज़ में देखने को मिलेगा। 5 से 10 दिन के अंदर आपको आंसर की आपके देखने को मिल जाएगा। आंसर की आ गया तो देखोगे कैसे, वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे ही आपको आंसर की आपका आएगा, तो अभी जिस सिटी इंटीमेशन से आप लॉगिन करते हो ना, सिटी इंटीमेशन या एडमिट कार्ड से जो लॉगिन करते हो, लिंक वही रहेगा, लिंक वही रहेगा, लिंक चेंज नहीं करेगा। लिंक भैया सेम रहता है, आप पूरा थ्रू आउट अभी तक, ठीक है, आंसर की तक आपका लिंक जो लिंक है वो सेम रहेगा। लिंक को ओपन कर लेना, ठीक है। लिंक ओपन करने के बाद वहां पे आपको दिखेगा स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड दिखेगा, नहीं माफ करना, स्कोर कार्ड नहीं दिखेगा, सॉरी 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 सॉरी। लिंक के बाद आपको वहां पे वो दिखता है आपका, कुछ तो ऐसा आपको दिखेगा, मुझे एकदम सडनली दिमाग से निकल गया है, लेकिन आप वहां पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो है आंसर की वाला चीज है। शायद आंसर की ही लिखा रहता है या कुछ लिखा रहता है, ठीक है। मैं एकदम दिमाग से मेरा निकल गया है कि कहाँ क्या लिखा रहता है उसमें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि फिर वहां पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आएगा क्लिक हियर टू जनरेट, ऐसा करके क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आता है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। वो तो जैसे आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आता है, ठीक है। फिर वहां पर जो लिंक आएगा ना, ऊपर में जो आपका लिंक आएगा ना, उसको कॉपी कर लेना, क्योंकि एक एक करके देखना तो पॉसिबल। आप उस लिंक को कॉपी करके रैंक मित्रा में चले जाना। कहाँ चले जाना? रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी, दोनों में किसी में भी जा सकते हो, रैंक गुरुजी। वहां पर आपको मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी आंसर की चेक, आरआरबी ग्रुप डी आंसर की चेक। तो जैसे आरआरबी ग्रुप डी का आपको वहां पे लिंक मिलेगा रैंक मित्रा रैंक गुरुजी में, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहां पर दिखेगा एक बॉक्स लिंक के तरह, वहां पर जो लिंक आपने अभी तक कॉपी किया है अपने आंसर की का, वहां पर पेस्ट कर देना। और जो थोड़े थोड़े डिटेल्स मांगेगा कि आपका कैटेगरी क्या था, जैसे ओबीसी एससी एसटी क्या कैटेगरी है, मेल हो फीमेल हो, ये सारी चीजें मांगेगा। और नीचे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से आपका जो है मार्क्स दिख जाएगा, ठीक है। तो जब आपका आंसर किया गया, वो मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा कि भाई कैसे आपको मार्क्स चेक करना है। अब बात करते हैं पहले नॉर्मलाइजेशन होता क्या। आप सबको पता है कि आपका जो हुआ 16 डेज आप लोग का पेपर हुआ, जिसमें 48 शिफ्ट हुए। अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि ये इजी है, ये मीडियम है, टफ है, ये उस बेसिस से नहीं होता, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। किससे होता है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत हार्ड बोलते हैं ना लड़के लोग कि यार ये बहुत हार्ड शिफ्ट था, कभी कभी ऐसा होता है कि उसी में सबसे ज्यादा नंबर उठ जाते हैं, होता है ऐसा, प्रैक्टिकली हुआ है, उसी में सबसे ज्यादा नंबर उठ जाते हैं। अब उसी में सबसे ज्यादा नंबर उठ गए तो वो अब हार्ड ना होकर के वो इजी हो गया, अब वो इजी हो गया। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, जिस मान लो कोई शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है लगभग मान लो 75, कोई, और वो आपको लगता है यार ये तो हार्ड शिफ्ट था, ये तो मेरा शिफ्ट है, ये तो हार्ड था, फिर इसमें कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी में आए 70, किसी में आए 65, ये भले ही आपको लगा यार ये तो इजी शिफ्ट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्क्स किसका कम है? इसका कम है ना। तो ये आरआरबी के नजर में ये हार्ड शिफ्ट है, ये आरआरबी के नजर में हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। तो इसमें नंबर बढ़ेगा +5, इसमें नंबर घटेगा -5, और ये इसमें कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये सब आकर के यहाँ पर एवरेज मार्क्स एक साथ आकर के एक पेज पे जुड़ जाएंगे, यानी ये भी 70 बन जाएगा, ये भी 70 बन जाएगा। तो इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि अगर आपका जोन, मान लो कि आप कोई जोन गुवाहाटी जोन से पढ़ते हो, सपोज है कोई कोलकाता जोन से पढ़ता है, सेम डे आपका पेपर है, सपोज दैट कि आपका 6 तारीख को पेपर था सेकंड शिफ्ट में, इसका भी 6 तारीख को पेपर था सेकंड शिफ्ट में, आपका +5 हो सकता है, इनका -5 हो सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा हम लोगों ने पिछले सारे पेपर में ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो गुवाहाटी का जो कट ऑफ जाएगा वो अलग जाएगा, कोलकाता का कट ऑफ अलग जाएगा, इसलिए अलग अलग प्ले रोल करती है, ठीक है। मान लो गुवाहाटी का चला गया मान लो 70, इस बंदे को आया था 65, ठीक है। इस बंदे को यहाँ पे भी आया था मान लो कि 65, या इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रखते हैं, इसका 70 रख रहे हैं ना, इसका मान लो रखते हैं, इसको माइनस कर रहे हैं ना, चलो 68, तो इसका 65 रखते हैं, ठीक है। तो अब इसको तो +5 चाहिए, इसको +3 चाहिए, लेकिन इसका कट ऑफ कम गया है, तो इसीलिए कट ऑफ जब कम जाता है ना, तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन भी
अलग तरीके से करते हैं कि भैया अगर इसको भी 5 दे देंगे तो इसका तो 70 हो जाएगा। तो ऐसा तो यानी कि, और अगर मान लो कि अगर इधर मान लो कि इधर 2 कर देते हैं सब, हाँ चलो बढ़िया से एक चीज बता देता हूँ। इधर मान लो कि नॉर्मलाइजेशन 2 करते हैं, इधर भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो 2 कर देते हैं, या मान लो 3 कर देते हैं, सबसे बढ़िया 3 कर देते हैं, इधर भी 3 कर देते हैं, इधर भी 3 कर देते हैं। तो इधर 3 करने से तो इसका कट ऑफ क्लियर हो गया ना, लेकिन इसका 3 बढ़ाने से इधर का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो बोलेगा यार दोनों तो सेम ने शिफ्ट में दिया है, इसने भी सेम नंबर लाया, इसने भी सेम नंबर लाया, इसलिए आपको कभी कभी दिखता है कि जोन वाइज ना अलग अलग, यहाँ +3 कर देते हैं, यहाँ +5 कर देते हैं। इसलिए आप लोग बोलते हो यार वो वाले मेरे साथ दिया उसका 5 नंबर बढ़ गया, मेरा 3 नंबर ही बढ़ा। वो कट ऑफ पे भी डिपेंड करती है कि आपके जोन का कट ऑफ क्या जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन समझ गया, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली भाई कितने नंबर बढ़ते हैं। देखो बढ़ने के तो भाई कभी तो 10-17 नंबर भी बढ़ जाता है, लेकिन वो होता नहीं है, वो बहुत पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है वो। तो अगर आप नॉर्मली जो लेके चल सकते हो कि भाई कितना, एक प्रैक्टिकल सोच के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं बढ़ने का तो कितना भी बढ़ सकता है, उसमें आरआर भी है, फ्यूचर में क्या होगा किसी ने नहीं देखा। बट एक नॉर्मल जो होता है वही है कि 5 से लेकर के आपका 10 नंबर, 10 भी मैं बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बहुत रेयर कंडीशन में भी ये होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि 5 से 7 नंबर आपका बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और घटने के कितने रहते हैं, सेम घटने का भी चांस -5 से -7 रहता है। किसी का मान लो 70 आए तो उसी का 77 भी हो सकता है, उसी का 63 भी हो सकता है। तो ऐसा भी होता है, सब डिपेंड करता है कि आपका मार्क, इसीलिए बोला जाता है कि जब आंसर की आता है तभी जाके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक कह पाना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, आपके सोच पे नहीं आता कि ये वाला हार्डशिप था। अरे आपको लगा हार्डशिप है, बहुत बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया होगा, उसी का मार्क्स बहुत बढ़ गया होगा, तो फिर वो इजी बन गया। इसलिए जब आंसर की आएगा, आंसर की तो आपको बता ही दिया कि 5 से 10 दिन के भीतर आपका आंसर की आ जाएगा। 30 अगस्त से लेकर के आपका 4 सितंबर के बीच में जो है आपका आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आंसर की आएगा मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई चेक कैसे करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।